बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। सुन रहे थे केनोपनिषद की बात को। केनोपनिषद कि ऋषि हम सबों को समझा रहे थे। मतलब ऋषि मुनि जो प्राचीन समय में उपदेश दिए, उसी का नाम उपनिषद पड़ा। तो केन ऋषि उपदेश कर रहे हैं। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। कहते हैं कि जिससे मन जिसका मनन करता है, हम आपका जो मन है कुछ न कुछ मनन करते रहता है, संकल्प विकल्प करते रहता है। मन का काम है संकल्प करना और फिर विकल्प करना। संकल्प हम यह काम करेंगे, विकल्प नहीं करेंगे। ये संकल्प विकल्प होते रहता है। 24 घंटा का दिन रात होता है। अगर हम आप इस मन को बढ़िया से टटोलेंगे, बढ़िया से देखेंगे, तो कितना कितना संकल्प विकल्प करते रहता है जिसका ठिकाना नहीं है। मतलब कोई न कोई संकल्प विकल्प करते रहता है। एक क्षण भी यह बैठता नहीं, शरीर बैठ जाता है। यहां तक कि जगे हुए रहते हैं तब तो संकल्प विकल्प होते ही रहता है, मन का काम चलते रहता है। लेकिन जब नींद में जाते हैं, सपना में जाते हैं, तो वहां पर भी संकल्प विकल्प होता है। सपना कौन सी का देखते, वही संकल्प विकल्प का। भर दिन जो संकल्प विकल्प करते हैं, रात में उसी का सपना देखते हैं। तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जिसका तुम संकल्प करते हो, विकल्प करते हो,
वह ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है? जिस शक्ति से मन मनन करता है। जैसे हमारा अभी हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, तो हाथ में कोई शक्ति है? ये हाथ अपने हिलता है, मुर्दा का हाथ हिलता है, मुर्दा में भी हाथ होता है, तो मुर्दा को भी हाथ होता है, लेकिन क्या मुर्दा का हाथ हिलता है? जो हमारे हाथ को हिला रहा है वह शक्ति मुर्दा के शरीर में नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। जो शक्ति हमारे अंदर में, आपके अंदर में है, वह शक्ति मुर्दा के शरीर में नहीं है, इसलिए मुर्दा का हाथ नहीं हिलता। अच्छा, मुर्दा तो देखता तो जरूर होगा, हाथ नहीं हिलता है तो आंख से देखता होगा ना। हाँ, कते आदमी जब मरे छे तो आंख बंद कर ले छे, कते के आंख खुले रहे छे, तो जकर आंख खुला रहे छे तो ओकरा जाके कहिए हमरा चिन्हे छ, चिंतन श्री सद्गुरु हमरा लगे छे चीन जेते। आप कहेंगे नहीं पहचानेगा, नहीं चिन्हेंगे। तो क्यों नहीं चिन्हेंगे? कारण क्या हुआ? मतलब जिस शक्ति से चिन्हते, पहचानते, वह शक्ति नहीं रही। अब मुर्दा को तो जाने दीजिए, जिंदा है, अब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, अंतिम श्वास ले रहा है, उसको भी, उसके सामने भी आप जाते हैं, हमरा चिन्हे छ, हमरा चिन्ह नहीं, हमरा देखावे नहीं दे छे, देखावे नहीं दे छे। आंख है लेकिन शक्ति काम नहीं कर रही है, इसलिए आंख रहते हुए भी नहीं देख पाते, कान सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। आखिर वो शक्ति कहां चली गई? अच्छा, छोड़ दीजिए मरणासन अवस्था वाले को, लेकिन जो जिंदा है, जवान है, हट्ठा कट्ठा है, लेकिन जब वह सो जाता है तब उनसे पूछिए हमरा चिन्हे छ, सो गया है, और उनसे जाकर के पूछिए कि आप हमको पहचानते हैं, तो बेचारा जहां पर पहचानेंगे वहां नहीं है, वहां से खिसक करके है, वो जिंदे, मरा हुआ नहीं है, श्वास प्रश्वास चल रहा है। जिंदा आदमी को भी आप जाकर के पूछिए, सोए हुए आदमी को भी जाकर के पूछिए कि आप हमको पहचानते हैं, तो वो भी कहेंगे, वो क्या कहेंगे? वो तो सोया हुआ है, बोलवे नहीं करेंगे। हाँ, भले ही जग जाए तब बोलेंगे, लेकिन सोए हुए हैं, गहरी नींद में है, कुछ नहीं। अब यहीं पर तर्क वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि आखिर कौन सी शक्ति थी जो हम आप एक दूसरे को पहचानते थे, और कौन शक्ति सिमट करके नीचे चली गई तो हम पहचानना, एक दूसरे का जान पहचान बंद हो गया। वही शक्ति, जिस शक्ति से आप आंख से देखते हैं, जिस शक्ति से आप कान से सुनते हैं, जिस शक्ति से आप जिह्वा से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं, वही शक्ति है जिससे मन मनन करता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। वही शक्ति है जिससे मन मनन करता है। अब वह शक्ति, जो शक्ति से मन मनन करता है, वह शक्ति को कहां जाकर के पहचानेंगे? कहते उसी का पहचान करना है। वही ब्रह्म है जो शक्ति से मन मनन करता है, वही शक्ति को जानना है। उधर आप लोग देख रहे हैं, इधर उधर मत भटको रे बंदे, इधर उधर नहीं भटकना है। कोई आता है जाता है, ठीक है, लेकिन
जहां हम बैठे हैं वहीं पर केवल ख्याल रखना है। सत्संग का निचोड़ बात, सही बात आपके दिमाग में तब प्रवेश करेगा जब सब ओर से आपका ख्याल इधर रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि वह शक्ति, जिस शक्ति से मन मनन करता है, जो शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, वही है ब्रह्म। जिस शक्ति से आंख देखती है, जिस शक्ति से कान सुनता है, जिस शक्ति से नाक गंध लेते हैं, जिस शक्ति से जिह्वा स्वाद लेती है, और जिस शक्ति से चमड़ा स्पर्श का सुख लेता है, कहते हैं वही शक्ति है ब्रह्म। बुद्धि विचारती है वही शक्ति से। चित्त मैंपन का भाव करता है वही शक्ति से। अहंकार मैं हूं, अहंकार जो मैंपन का भाव लाता है वही शक्ति से, और वही शक्ति है ब्रह्म, वही शक्ति है परमात्मा। जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। अब देखिए यहां पर भी बड़ा रहस्यमय बात ऋषि कहते हैं। जिस इस मतलब जिस इस देश काल अवच्छिन्न, जो देश काल से छिन्न होने वाला है। मतलब हम किसकी उपासना करते हैं? जो एक रस नहीं रहता है, जो बना है अब बाद में बिगड़ेगा ना। मूर्ति बना है बिगड़ेगा, तस्वीर बना है बिगड़ेगा, मंदिर बना है बिगड़ेगा, मस्जिद बना है बिगड़ेगा, गिरजाघर बना है बिगड़ेगा, गुरुद्वारा बना है बिगड़ेगा, मंदिर बना है, सत्संग मंदिर बना है, कुछ भी बना है, जो बना है वह बिगड़ेगा। और जो भी आंख से दिखाई पड़ता है सब बिगड़ने वाली बात है, सब चीज छिन्न होने वाली बात है, नाश होने वाली बात है। और हम उपासना उसी की करते हैं जो नाश होने वाला है। हम उपासना किसकी करते हैं? जो नाश होने वाला है, जो विनशने वाला है, जो क्षणभंगुर है, हम उसी को भगवान मान बैठते हैं। अपने से भगवान गढ़ते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम अपने आप को पालेंगे। संत महात्मा कहते नहीं, जिस इस देश काला वह छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? तो मैंने पहले कह दिया, इसके पहले ही मैंने कह दिया कि जिस शक्ति से मनन करता वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। लेकिन हम वहां जाते नहीं है। जिस शक्ति से मनन करता है, कहां पर वह शक्ति है, उस शक्ति को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगरबत्ती लेकर के खूब घुमाना पड़ेगा। अगरबत्ती ले लीजिए एक मुट्ठी, हाँ, अब बार दीजिए, खूब घुमाइए। ये तो बड़ा सस्ता है, घड़िया धसान वाला भक्ति, देखा देखी भक्ति। फलना करते हैं, चिलना करते हैं तो हम भी करते हैं। ये तो देखा देखी है, ये ब्रह्म की भक्ति नहीं हो रही है, परमात्मा लाभ की ओर नहीं जा रहे हैं। ये तो हम उसी को पकड़ रहे हैं जो एक दिन नाश होने वाला है, जो क्षणभंगुर है, विनशने वाला है। पति से प्रेम करते वो पति भी एक दिन छोड़ेंगे। भगवान को, जिसको आप भगवान कहते हो, भी भगवान एक दिन छोड़ देंगे। हम अपने ही आप से छूटने वाले हैं। हमारा शरीर ही जब छूटने वाला है तो भगवान का शरीर, पति का शरीर या कोई भी है तो वह सब तो छूटने ही वाला है। अब जो छूटने वाला नहीं है, जिस शक्ति से हम आप संसार का काम करते हैं, शरीर काम करता है, वह शक्ति को जानते ही नहीं है। और वह शक्ति को जानेंगे कैसे? बाहर भटकेंगे तब।
हमारे शरीर के अंदर में वह शक्ति विराजमान है। शक्ति का कोई केंद्र है। शक्ति काम क्यों कर रही है? आंख देखने का काम क्यों करता है? कान सुनने का काम क्यों करता है? नाक गंध लेने का काम क्यों करता है? ये सारी इंद्रियां जो काम कर रही है उसका कहीं केंद्र है, और वही केंद्र पर ही उस शक्ति को जान सकते हैं आप। हम आप उस शक्ति को जानना चाहेंगे तो उसका केंद्र जहां है, उस केंद्र पर जब आप हम स्थिर हो जाएंगे तो वह शक्ति का अनुभव होने लगेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन हम आप वहां उस केंद्र पर स्थिर होते नहीं हैं। हम लोग खोजते हैं वहां जहां वो शक्ति नहीं है, जहां क्षण भंगुर है, जहां विनसने वाला है, हम वहां खोजते हैं। तो ये शक्ति का केंद्र कहां है? किस जगह वो शक्ति विराजमान है जिससे कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकें? तो हमारे आद्य गुरु संत तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू एक तलाशे यार में। क्यों भटक रहा है संसार में? क्यों मंदिर में दौड़ रहा है? क्यों मस्जिद में दौड़ रहा है? क्यों गिरजाघर में दौड़ रहा है? ये दौड़ तुम्हारा कब समाप्त होगा? तुम किसको भगवान मान बैठा? मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान है। मस्जिद में अल्लाह नहीं है, मस्जिद अल्लाह नहीं है, मस्जिद में अल्लाह है। गुरु महाराज से किसी पंडित ने पूछा, आप मूर्ति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, मैं मूर्ति को मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। तो बोले कैसे? गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति को मानता हूं, लेकिन मूर्ति बना करके पैसे कमाने के लिए, मेला लगाने के लिए, इसके लिए मैं मूर्ति को नहीं मानता हूं। आजकल लोग हम क्या करते हैं? हम आप क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं, मेला लगाते हैं, खूब उछल कूद करते हैं, अब मेला समाप्त हो जाता है, मूर्ति को ले जाकर के भसा देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। लेकिन गलत बात, ये आपकी गलती है। आपको तो ऐसे करना चाहिए कि मूर्ति बना लीजिए, लेकिन अभी हमको मूर्ति केवल मेला लगाने के लिए हम बनाते हैं, न कि ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए नहीं। हमारे बाबा हैं, हाँ, लक्ष्मीपुर में बाबा रहते हैं, वहां पर एक आदमी मूर्ति बनाए मेला लगाने के लिए। तो मूर्ति बनाए, उसके बाद बाबा उसको समझाए कि मूर्ति बनाए हैं, इसको भसाइए नहीं, रहने दीजिए। हाँ, बाल बच्चे पूजा पाठ करेंगे, अरे थोड़ा बहुत कुछ हो तो करेंगे। पहले पहले तो पूजा के लिए तो कुछ सगुन ही कुछ लिया जाता है। निर्गुण में एकाएक तो कोई नहीं जा सकता है, निर्गुण में जाना कोई साधारण बात नहीं। सगुण से ही भक्ति का स्टार्ट होता है और निर्गुण में जाकर के समाप्त होता है। तो सगुण जब तक शुरू नहीं करेगा अंत कहां से होगा? तो शुरू तो करना है, लेकिन हम शुरुआतें नहीं जानते हैं तो अंत कैसे करेंगे? तो किसी न किसी सगुण रूप को मानना कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू धर्म में संत मत के सत्संगी, हाँ, किसी भी मत का खंडन नहीं करता, लेकिन उसका मंडन करता है। उसमें जो सार बात है उसको झलका देता है कि तुम क्यों भटक रहा है, क्यों बाहर में फिर रहा है। अरे नहीं जानते हो तो कोई न कोई रूप लो। गुरु महाराज तो यहां तक कहे हैं कि कोई माता का भी ध्यान कर सकते हो, कोई पिता का भी ध्यान कर सकते हो, कोई गुरु का भी ध्यान कर सकते हो, कोई भगवान का इष्ट जिसको तुम मानते हो उसी शकल का तुम ध्यान करो, कोई मना नहीं है। लेकिन इतना ही करते सब दिन मत रह जाओ। बच्चा पहले नहीं कुछ जानता है तो हाथ रख करके ओ आ लिखता है गफा में, हाँ, चला करके। आप सब दिन वही करते रहेंगे सो तो नहीं होगा। शुरुआती है ओ आ लिखना,
शुरुआती है, लेकिन सब दिन ओ आ नहीं लिखना है। मूर्ति पूजा भी जरूरी है, लेकिन सब दिन मूर्ति पूजा में ही लगे मत रहिए, उससे आगे भी बढ़िए। इसी के लिए कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में। आद्य गुरु संत तुलसी साहब कहते, एक तो गोस्वामी तुलसीदास हुए और एक वे हाथरस के रहने वाले संत तुलसी साहब, बड़े अच्छे महापुरुष थे। राजगद्दी मिलने वाली थी, पिता ने बोला कि बड़ा लड़का को राजगद्दी देंगे। अब बस राते में निकल गए कि कल हमको राजगद्दी देंगे, तो राते में निकल गए संत तुलसी साहब, घर से निकल गए और जाकर के पुल्ला के नीचे में रह करके, एकांत स्थान में रह करके साधना की, ध्यान किए और उसको जान गए। जिसको जानने योग्य, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, उसको जान गए। और जान करके हम आपको उपदेश दे रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में, क्यों संसार में तू खोज रहा है ईश्वर को। रास्ता तो सहरग में है। सहरग किसको कहते हैं? सुषुम्ना, दसम द्वार, तिल खिड़की, आज्ञा चक्र, बहुत सारी नामों से इसको जानते हैं। इसको सुखमना क्यों कहते हैं? यहां पर जब मन आ जाता है तो मन को सुख लगने लग जाता है। जो सुख विषय में कभी नहीं उसको बुझाया, वैसा सुख यहां पर उसको मिलने लग जाता है, इसलिए सुखमना कहते हैं। आज्ञा चक्र इसीलिए कहते हैं कि वहां पर जब हम आप अस्थिर हो जाते हैं तो परमात्मा का आज्ञा सुनने के लिए मिलता है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। तुम्हारे शरीर के अंदर में ही सुंदर आवाज होता है। सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी। कौन सुनता है वह आवाज को? वह मधुर आवाज को कौन सुनते हैं? सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही है झिनी झिनी, झिनी झिनी, झिनी झिनी। सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी। कहते हैं कोई ज्ञानी, गुरु के ज्ञान के अनुसार चलने वाले, कोई ज्ञानी भक्त ही, गुरु ज्ञान के अनुकूल अपने आप को ढालने वाले गुरु ज्ञानी भक्त ही उस आवाज को सुनते हैं। गगन में आवाज हो रही झिनी झिनी, बड़ा महीन महीन आवाज होता है। कौन गगन में? बाहर के गगन में, बाहर के आकाश में, बाहर के आकाश में, इधर के आकाश में इधर वाला आवाज, और भीतर के आकाश को भीतर वाला आवाज। बाहर के आकाश में संसार का आवाज और भीतर के आकाश में परमात्मा का आवाज, वह ब्रह्म का आवाज। वह ब्रह्म बोलते हैं, नहीं बोलते हुए भी वे बोलते हैं, नहीं चलते हुए भी वे चलते हैं, नहीं कुछ करते हुए भी सब कुछ करते हैं। उसी को जानना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि उसको जानने के लिए ध्यान ही एक बहुत जरिया है, बहुत बढ़िया जरिया है। ध्यान से हम गहराई से गहराई में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक जो कोई भी रिसर्च करते हैं, कहां जाकर के करते हैं? कोई एकांत में, कोई शांत स्थिर जगह में, कोई गुफा में बैठ करके वैज्ञानिक एक एक अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, एक एक सामान का खोज करते हैं और तब कोई चीज बनाते हैं। इसी तरह से ध्यान क्या है? एक खोज है। यह भी एक वैज्ञानिक खोज है। ध्यान में जब हम खोजी बनते हैं तब हमारे अंदर में भी
वह उसका दर्शन होता है जिसका दर्शन संसार में नहीं होता है। क्षण भंगुर शरीर संसार में जिसका दर्शन नहीं होता है, उस अविनाशी का दर्शन वहां पर होता है जहां पर जाने से परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है। जो आवाज देते हैं, जो आवाज देने वाले हैं, पहले तो उसके आवाज को सुनते हैं और आवाज सुनने से भी पहले उनके सूक्ष्म रूप का दर्शन होता है। और वहां पर उसके जब सूक्ष्म रूप का दर्शन होता है तो फिर उनके आवाज को सुनते हैं और आवाज को सुनते सुनते आप उसी के पास चले जाते हैं। जैसे कुत्ता है, अंधेरी रात है, हाँ अमावस्या की रात है और आपका कुत्ता है, पालतू कुत्ता है और कहीं और जगह चला गया है, आपके आवाज को सुनता है तो आपकी आवाज को सुन करके आपके पास आ जाता है। कुत्ता सुनते हैं कि हमारे मालिक, हमारे मालकिन आवाज दे रहे हैं तो आपके आवाज को सुन करके आपके पास कुत्ता आ जाता है। इसी तरह से परमात्मा रूपी मालिक के आवाज को जो आज्ञा चक्र में जाकर के सुनते हैं तो वह भी परमात्मा की आवाज को सुन करके परमात्मा के निकट चले जाते हैं। इसी को उपासना कहते, उपासना। उप आसन, ऊपर आसन, जहां परमात्मा है वहां पर आसन जमाना, यही इसी का नाम है उपासना। तो ये उपासना, ये असली उपासना ध्यान आपके भीतर में ही घटित होने वाला है और इसके लिए गंभीर रूप से साधना करना पड़ेगा और इसी के लिए ये सप्ताह ध्यान का आयोजन है। 7 रोज का ध्यान इसी के लिए है। श्री सद्गुरु 7 रोज का ध्यान इसी के लिए है। इसलिए समय समय पर आइए। सत्संग में तो आइए ही, सत्संग में नहीं आइएगा तो सही ज्ञान नहीं होगा। जो सत्संग नहीं करते हैं वे वहां पर भी ईश्वर मानते हैं जहां पर नहीं मानना चाहिए, और जो बराबर सत्संग करते हैं तो उसको सही ज्ञान आ जाता है, तो जहां पर ईश्वर मानना चाहिए वहीं पर वे ईश्वर मानते हैं। इर्द गिर्द अपने दिमाग को नहीं लगाते। श्री सद्गुरु तो सबके ठेकेदारी लेने चाहिए ना, उन्हें घूम के सगरे देखते रहे छिए, जब बैठे थे उतर। श्री सद्गुरु पीछे मत उलटिए, आगे की तरफ देखिए, अगल बगल मत देखिए। तो सत्संग में आइएगा तो सही ज्ञान का निर्णय सत्संग में होता है। बाकी संसार में कहीं भी आप चले जाइए, ज्ञान का सही निर्णय आपको कहीं नहीं हो पाएगा। कहीं भी कोई आपको सही मार्ग बताने वाले नहीं है। स्वार्थी दुनिया है, सब स्वार्थ में लगा हुआ है। लेकिन संत महापुरुष एक ऐसे उदार होते हैं जो निस्वार्थ हम आपसे प्रेम करने के कारण जीव हित आप ही आए सूरत को आई तारा। वे जीव हित के लिए अपने आप आते हैं। गुरु महाराज कहते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को ले जाऊंगा। कितना उनको हम आपके प्रति स्नेह है, यह जीव के प्रति कितना उनके अंदर में प्रेम है। मोक्ष पा करके भी कहते हैं कि एकदम मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को ले जाऊंगा। लेकिन बहुत जाने के लिए तैयार होगा तब तो वे ले जाएंगे। हम आप हाथ फैलाएंगे तब तो वे गोद में लेंगे। बच्चा हाथ फैलाता है तब न उसको माँ बाप गोद में ले लेता है। अब बच्चा जो हाथ मोड़ सिकुड़ करके उधर घूम जाए, इधर माँ बाप बुला रहे हैं, बच्चा उधर घूम जाए, पीछे मुड़ जाए, पीठ दिखा दे, क्या करेंगे माँ बाप? वैसे ही परमात्मा वो तो उठाने के लिए तैयार है, और हम हाथ फैला दे तो तुरंत वे उठा लेंगे और अपने गोद में समा लेंगे। लेकिन हम आप तैयार तो हो जाए, और यही तैयारी है ध्यान सत्संग। तैयारी करना, परमात्मा के गोद में जाने का तैयारी करना मतलब सत्संग और ध्यान, यही 2 हाथ परमात्मा के हैं। अगर 2 काम करने के लिए आप तैयार हैं, एक न एक दिन आप परमात्मा के गोद में बैठ ही जाएंगे और कोई उतारने वाला भी नहीं है। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और सत्संग ध्यान में बराबर आते रहिए।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आरती संग सत